बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट बनाने की रेसिपी कि हम लोग किस तरह से जो क्रंची से बिस्किट हैं घर में बना रहे हैं और वो भी आटे से। और एक और मज़े की बात कि हम लोग इसको विदाउट ओवन बना रहे हैं घर में। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बिस्किट बनाने के लिए हम लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो 1 कप बड़ा जो है ना भर के हम लोगों ने आटे का लिया है। ये गंदम का आटा है, आप लोग कोई भी यानी कि इसकी जगह पे आप लोग इसको मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये प्लेन आटा लिया है। साथ में हम लोगों ने हाफ़ कप जो है वो चीनी ऐड की है। चीनी हम लोगों ने बिल्कुल पीस ली है इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि हम लोगों ने अगर सब साबुत अगर यूज़ की तो उसको जो है मिक्स करने में मतलब मुश्किल होगी। 3 खाने के चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर घी लिया है। तो हम लोगों ने इसके अंदर मेल्ट किया हुआ घी ही इस्तेमाल करना है, ऑयल नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना 1 कप ऐड करेंगे हम लोग दूध। तो ये हम लोगों ने नीम गर्म दूध ले लिया है। साथ में हम लोग इसके थोड़ा सा 2 ड्रॉप जो है ना वनीला एसेंस ऐड करेंगे इसकी खुशबू के लिए। तो चलिए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बाउल में जो है दूध निकाल लिया है। अब साथ ही हम लोग इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे और घी ऐड कर देंगे हम लोग इसके अंदर। 2 ड्रॉप हम लोग इसके अंदर वनीला एसेंस के ऐड करेंगे खुशबू के लिए। 1 पिंच जो है हम लोग इसके अंदर कलर ऐड करेंगे ताकि इससे इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है ना वो दूध के अंदर मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग इसके अंदर आटा जो है ना वो डाल देंगे और इसको हाथों की मदद से हम लोगों ने गूंद लेना अच्छे तरीके से। तो आटा हम लोगों ने गूंद लिया और इसको तकरीबन हम लोगों ने 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद हम लोग इसके बिस्किट बनाना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आटे को 15 मिनट हम लोगों ने स्टे दे लिया। तो अब हम लोगों ने इसकी रोटी बेल लेनी है। तो रोटी इस तरह से हम लोगों ने बेल ली, थोड़ा सा आटा लेके। तो इसकी कोई शेप आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग तो इसको पहले से कट करना है। कोई सा भी आप लोगों के पास जो है ना सांचा सा हो जिसके साथ आप लोग इसको कट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कबाब बनाने के लिए इसको सांचे को इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरीके से इनको भी हम लोगों ने काटना है। तो ये मेरे पास ये नहीं कि स्पेशल कटर नहीं था, तो ये मैंने डिब्बी का ढक्कन लिया और इसको रख के ऊपर से अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। और ये बहुत ज़बरदस्ती जो है इसकी हम लोगों ने इसकी कटिंग कर ली। इसी तरीके से हम लोगों ने बाकी कर लेने हैं। तो बिस्किट हम लोगों ने इस तरह से बना लिए सारे एक शेप में। तो अब हम लोगों ने इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए इसके ऊपर हम लोग जो है वाइट तिल ऐड करेंगे हल्के हल्के से इस तरीके से। और ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह लगेंगे। और अब हम लोगों ने इनको फ्राई करना है। तो बिस्किट फ्राई करने के लिए हम लोगों ने ऑयल चूल्हे पे रख लिया है जो कि काफ़ी तक गर्म हो चुका है। तो अब हम लोगों ने सारे बिस्किट जो है इस तरीके से 1 बाय 1 इसके अंदर रख देंगे और मीडियम टू लो आंच पे हम लोगों ने इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, वरना ये बहुत जल्दी इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये जल जाएंगे। जिधर हम लोगों ने इसकी यहाँ जो है इसकी साइडें चेंज करते रहना आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि वो दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। बिस्किट हमारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इनका माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर भी आ चुका है और उसको प्लेट में निकाल लेंगे हम लोग। जी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन मैंने इसको प्लेट में निकालने से पहले इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जो है ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। इसको 10-15 मिनट छोड़ने का मकसद ये होता है कि ये बहुत ही खस्ता से ये बनके तैयार होते हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो बिस्किट बनके तैयार हुए हैं विदाउट ओवन। तो इसी तरीके से आप लोगों को इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे उम्मीद है कि आपके घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को सबको ही पसंद आएंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपके घर वालों को कैसे लगे और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे कांड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।